सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए हम राजसूय यज्ञ की कथा सुनते हैं। उसकी भूमिका पर चर्चा हो रही है। भगवान कृष्ण सपरिवार और अपनी सेना के साथ इंद्रप्रस्थ आए और सभी भाई फुफेरे में मेरे जो भी थे सब एक दूसरे से खूब गले मिले। सारे परिवार की महिलाएं भी मिली एक दूसरे से। और इसके पहले जब भगवान ने नगर में प्रवेश किया तो सारे नगर में हल्ला हो गया कि भगवान आए हैं। तो सारी की सारी स्त्रियां अपने घर के छतों पर अटारियों पर आ गई और भगवान का दर्शन करने लगी। भगवान ने सबको दर्शन दिया और यही स्थिति हो गई थी कि जब भगवान राम जनकपुर देखने के लिए नगर में निकले तो सारे जनकपुर में शोर हो गया और सभी लोग जो जहाँ जिस स्थिति में थे दौड़ पड़े भगवान का दर्शन करने के लिए। यही तो जीवात्मा की विशेषता है। अंशी हमेशा अपने अंश से मिलना चाहता है। यह सिद्ध करता है कि परमात्मा का अंश हमारे अंदर है। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि धाये धाम काम सब त्यागी मनोहु रंग निधि लूटन लागे। लोग इस तरह से दौड़े, अपना घर का काम भी छोड़ दिए। धाये धाम काम सब त्यागी, घर भी छोड़ दिए, काम भी छोड़ दिए। इसकी लंबी व्याख्या है लेकिन यहाँ संक्षिप्त में ही कहते हैं कि घर का काम काज छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया और इस तरह से भागे जैसे कोई दरिद्र पुरुष कोई खजाना लूटने के लिए जा रहा हो। इस तरह से सब के सब भागे, सब अटारी पर चढ़ गए, घर के छतों पर आ गए सब कोई। तो गोस्वामी जी ने भी लिखा है, इस मैंने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगों अवश्य देखिए देखन जोग। अरे देखने के योग्य तो यही है, दूसरा क्या है दुनिया में देखने वाला। अवश्य देखिए इसको। सब एक दूसरे से कह रहे थे कि देखने के योग्य तो यही है, संसार देखने के योग्य नहीं है। यही चीज़ यहाँ हो गया। ठीक वही घटना इंद्रप्रस्थ में जब लोगों को सूचना मिली कि भगवान आए हैं तो सब के सब दौड़ पड़े, जो जहाँ जैसे थे उस स्थिति में ही दौड़ गए। बड़ा सुंदर दृश्य रहा होगा उस जमाने का। तो आप हम लोग तो कल्पना कर सकते हैं कैसा लगा होगा उस समय। अब वे लोग सौभाग्यशाली थे जिन्होंने भगवान का इतने नज़दीक से दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण वहाँ कई माह तक रुके और खांडव वन का दाह करवा करके अग्नि को तृप्त किया। अर्जुन के साथ हमेशा घूमने जाते थे और अग्नि को तृप्त करने के बाद मायासुर की रक्षा हुई और वही मायासुर ने युधिष्ठिर को दिव्य सभा दिया जिसमें बैठकर वे राजकाज करते थे। भगवान वहाँ कई माह रुके। एक रोज युधिष्ठिर ने अपनी सभा में भगवान से कहा राजसूय यज्ञ के संबंध में कि हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, इसमें हर किसी को भाग लेने को मौका मिलेगा, आपका दर्शन करके सब प्रसन्न होंगे, सबको जीवन लाभ मिलेगा। तो भगवान ने वही सलाह दिया जिसकी पूर्व तैयारी उन्होंने की थी ये उद्धव जी के सुझाव पर कि पहले सभी राजाओं को जीता जाए। राजसूय यज्ञ का वही मतलब है, पहले दिग्विजय किया जाए, राजाओं पर जीत किया जाए, उसके बाद राजसूय यज्ञ होना चाहिए। तो यह प्रस्ताव सबको पसंद आया और युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को चारों दिशाओं में भेज दिया। दिग्विजय हुआ, सभी राजाओं पर विजय प्राप्त कर लिया और एक बच गया जरासंध। इसके बारे में कहा जाता है कि आमने सामने का युद्ध करना उससे बड़ा भारी काम है, बहुत कठिन काम है। उसमें 10,000 हाथियों का बल था। तो भगवान ने एक योजना बनाई कि और उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मण के वेश में जरासंध से मिलने गए। जरासंध को पकड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगी। वह भी तो बहुत विलक्षण था, प्रतिभा का था। वह समझ गया कि ये लोग ब्राह्मण नहीं है, ये लोग क्षत्रिय हैं। और उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि तुम तो भगोड़े हो, तुमसे क्या लड़ना है,
तुमसे युद्ध करने में मुझे कोई आनंद नहीं है। युद्ध की भिक्षा मांगी थी उन्होंने कि चलो युद्ध कीजिए आप मेरे साथ। अर्जुन को कह दिया कि तुम तो छोटे हो, तुमसे क्या लड़े। और भीम है कि चलो ठीक है, हमारे लायक अगर है तो भीम है, भीम से ही युद्ध किया जाए। तो इस प्रकार से दोनों में महासंग्राम छिड़ा। युद्ध का निमंत्रण जरासंध ने तुरंत स्वीकार कर लिया था। वे लोग यही मांगने के लिए गए थे ताकि इसी बहाने उसको हरा दिया जाए। तो वह तो महादानी था, किसी की बात पर वह नो नहीं कहता था। कोई भी कुछ मांगे तो वह देने को तैयार होता था। तो इन लोगों ने युद्ध की भिक्षा मांगी ब्राह्मण बन कर के, तो युद्ध के लिए वह तैयार हो गया था। और इस तरह से जरासंध में और भीम में भीषण संग्राम हुआ। इसका वर्णन हम आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति।